जय हिंद दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की प्राचीन लिपियों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की प्राचीन लिपियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अपितु हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं लिपियों की तरफ। हम यहाँ पर कौन कौन सी लिपियाँ डिस्कस करेंगे तो ब्राह्मी लिपि, पाबूची लिपि, शारदा लिपि, पंडवानी लिपि, खरोष्ठी लिपि, भट्टाक्षरी लिपि और चंदावनी लिपि और लंचा लिपि, ये सभी लिपियाँ जो थी हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम लिपियाँ थी। इनके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिपि क्या होती है। तो प्रतीक चिन्हों की ऐसी व्यवस्था जिसके तहत भाषाओं को जो था वो लिखा जाता था या फिर लिखा जाता है, अभी भी लिखा जाता है, उसको जो है वो लिपि कहते हैं। तो लेखन कला की शुरुआत किस लिपि से जानी जाती है? तो लेखन कला की शुरुआत जो है वो चित्रलिपि से जानी जाती है। चित्रलिपि के साथ ही जो थी वो लेखन कला की जो थी वो शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ब्राह्मी लिपि का उद्भव कब हुआ? तो ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव हुआ वो सम्राट अशोक के शासनकाल के समय कहाँ पर हुआ? कालसी, गिरनार, कर्नाटक आदि भारतीय क्षेत्रों और श्रीलंका तथा मध्य एशिया तक जो था वो इसका विकास और प्रसार हुआ। तो बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक संस्थापक थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ जी थी उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो जेम्स प्रिंसेप उनका नाम था। सन 1798 में उनका जन्म हुआ था और 1840 तक वो जिए थे। बात कर रहे हैं ब्राह्मी लिपि की, तो शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त काल में भी जो था वो ब्राह्मी लिपि जो प्रचलन में रही। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भरमौर में जो मेरू बर्मन के काल में ब्राह्मी लिपि के अलेख जो हैं वो मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ मिलते हैं ब्राह्मी लिपि के अलेख? तो वो मिलते हैं भरमौर में। कब लिखे गए थे? मेरू बर्मन के काल में ये लिखे गए थे। जो आधुनिक लिपियां हैं वो ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। जितनी भी अधिकांश लिपियां हैं उनकी जननी जो है वो ब्राह्मी लिपि ही है। अगली जो लिपि है वो है शारदा लिपि। तो शारदा लिपि का जो उद्भव हुआ है वो सरददेव देश। सरददेव देश किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कश्मीर को। तो शारदा लिपि का जो उद्भव हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। और ये किस लिपि से विकसित हुई मानी जाती है? तो सिद्ध मार्तिका लिपि, सिद्ध मार्तिका नामक लिपि है, उससे ये विकसित हुई मानी जाती है शारदा लिपि। शारदा लिपि का जो सबसे पुराना शिलालेख है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मिलता है? तो सराहा, चंबा में ये मिलता है। चंबा में इसका सबसे पुराना शिलालेख मिलता है। चंबा में 10वीं सदी में शारदा के लेख जो हैं वो मिलते हैं। शारदा लिपि के जो लेख हैं वो चंबा में 10वीं सदी के लेख जो हैं वो मिलते हैं। 11वीं 12वीं सदी में कुछ कश्मीरी पंडित थे जो सिरमौर के चौपाल, ठियोग आदि क्षेत्रों में आकर बस गए थे। वो अपने साथ जो थे वो शारदा लिपि के ग्रंथ भी लेकर आए थे। अगला जो है वो है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में क्या कुछ खास है? तो खरोष्ठी लिपि का जो उद्भव है वो पश्चिमोत्तर भारत के गंधार क्षेत्र में 5वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 5वीं सदी में गंधार क्षेत्र में हुआ था। और ये लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे अधिकांश जो हमारी अब जो लिपियां हैं जैसे देवनागरी है वो बाएं से दाईं की तरफ लिखी जाती है, परंतु ये जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि ये उल्टी लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी में जो प्राचीनतम लेख हैं वो अशोककालीन मनसेहरा में मिलता है। मनसेहरा कहाँ पर है? सबसे प्राचीनतम लेख जो है खरोष्ठी लिपि का वो मनसेहरा में मिलता है। मनसेहरा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है और ये अशोक के शासनकाल का शिलालेख है मनसेहरा में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उदुम्बर और कुनिंद सिक्कों पर जो है वो खरोष्ठी के लेख अंकित हैं।
हिमाचल प्रदेश में औदुंबर और कुनिंद सिक्कों पर जो है वो खरोष्टी के लेख जो है वो अंकित हैं। बात करें ये कब तक प्रचलित रही, तो सन 668 ईस्वी पूर्व तक मध्य एशिया में ये प्रचलित रही। चंदवानी लिपि के बारे में जानते हैं। तो चंदवानी लिपि में का उद्भव कब हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी के साथ सिरमौर आय परिवार जो कि शारदा में लिखित ग्रंथ भी अपने साथ लाए और सिरमौर के चौपाल, ठियोग, गूंड आदि क्षेत्रों में बस गए। इन्हीं पंडितों द्वारा कालांतर में चंदवानी, पंडवानी, वटाक्षरी, पाबुची आदि लिपियों का उद्भव और विकास हुआ। चंदवानी लिपि के जो ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद आदि विषय पर रचे ग्रंथ थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता है सांचा। चौपाल के भटेवड़ी तथा थरोच गांव में भाट चंद्र ज्योतिष के आधार पर चंदवान है और इनकी लिपि जो है वो चंदावनी है। पाबुची लिपि की बात करें तो सिरमौर जनपद में खड़का, जबलोग और वागनोल गांव के पंडितों की लिपि जो है वो पाबुची है और इनके पास पाबुची लिपि में प्राचीन सांचा भी उपलब्ध है। अगली जो लिपि है वो है पंडवानी लिपि। तो पंडवानी लिपि की बात करें तो शिमला जिला के ठियोग तहसील के वलग और चौपाल के मनेवती व छत्रौली गांव में पांडु की जो लिपि है वो पंडावनी लिपि है और इनके सांचे जो है पंडवानी में है और हस्तलिखित हैं। अगली जो लिपि है वो है वटाक्षरी लिपि। तो वटाक्षरी लिपि की बात करें तो चौपाल के हरपुर धार, कुणा, ब्योग, घाटोल और सिद्योटी आदि गांव के वाटों की जो लिपि है वो वटाक्षरी लिपि है। अगली जो लिपि है वो है लंचा लिपि। लंचा लिपि की बात करें तो इसका जो उद्भव है नेपाल के नेवार खानदान द्वारा माना जाता है। नेपाल के नेवार खानदान द्वारा इसको ईजाद किया हुआ माना जाता है और ये संस्कृत मूलक लिपि है, यानी कि ये संस्कृत से ये पैदा हुई लिपि है। तिब्बत और हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी आदि बौद्ध क्षेत्रों में ये प्रचलित है। बौद्ध विहारों में जो लिखित मंत्र हैं वो अधिकांश जो हैं वो लंचा लिपि में ही होते हैं। तो दोस्तों ये थी लिपियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आप चाहते हैं कि लिपियों के साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश की विभिन्न बोलियों पर भी कुछ सीरीज़ लेकर आए, कुछ वीडियोज़ लेकर आएँ, तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।